सबको जय मसीह की। मैं सुमित छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। ये वचन जिन्हें आपने अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया, हमें अनुग्रह प्रदान करता कि हम इन वचनों पर 100 गुना फलवंत होने के लिए परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 105 उसकी 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो याकूब था वो अपने सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रेम यूसुफ से रखता था। हालेलुया। याकूब के सारे लड़के जो थे वो भेड़ बकरियों को चराया करते थे और परमेश्वर के वचन में लिखा कि यूसुफ अपने भाइयों का समाचार ला करके अपने पिता को बताया करता था। याकूब स्वयं एक समय पे चरवाहा रह चुका था। वचन में लिखा कि वो अपने मामा लाबान के यहाँ रह करके उसने चरवाही का काम किया था और वो भेड़ बकरियों को चराना बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि भेड़ बकरियों को चराने में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। और उसके सारे जो बेटे थे वो याकूब से झूठ बोला करते थे। कभी वो किसी भेड़ बकरी को पार्टी में यूज़ कर लेते थे, कभी वो अगर शेर ने किसी भेड़ बकरी को मार दिया तो भी उसे वो झूठ बोलते थे। तो याकूब को पता था कि ये चुनौतियां आती हैं और मेरे ये जो बेटे हैं ये मेरे से झूठ बोलते हैं। और लिखा यूसुफ अपने भाइयों की सारी बातें आकर के याकूब को बताया करता था और इसलिए याकूब उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा ये बेटा जो है वो मुझसे सच कह रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखा कि उसने यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंग रखा पहनाया था। उसके पिता ने, यूसुफ के पिता ने, याकूब ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा एक अंग रखा, एक कलरफुल जैकेट उसे पहनाया था। और वो जैकेट जो था वो उसे सभी भाइयों में अलग दिखाता था। और एक तरह से वो जो जैकेट था, वो जो रंग बिरंगा अंग रखा था, वो उसके पिता के स्पेशल फेवर को, स्पेशल अनुग्रह को उसके जीवन में दिखाता था। हालेलुया। अब लिखा कि एक दिन यूसुफ ने दर्शन देखा कि मेरे सारे भाई मुझे दंडवत कर रहे हैं। आप किसी को दंडवत नहीं करते अगर उसका स्थान आपके स्थान से ऊंचा ना हो। आप अपने से नीचे लेवल के व्यक्ति को कभी भी दंडवत नहीं करोगे। अर्थात यूसुफ का वो जो दर्शन था वो ये था कि यूसुफ का स्थान उसके भाइयों में ऊंचा किया जाने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब उसने अपने भाइयों से इस दर्शन को शेयर किया, उसके भाई उससे बैर रखने लगे और उसके बाद उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसे मिस्र में भेज दिया। इश्माइलियों के एक दल ने उसे खरीदा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं यूसुफ के जीवन में हुई, जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालेलुया। हमारी आज की मीटिंग है, उसका टॉपिक है आप एक ईश्वरीय योजना के तहत हैं, आप एक ईश्वरीय योजना के अधीन हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अपने आप पूरी नहीं होती, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। एक बात याद रखें कि मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ कुछ नहीं बदलता। जब तक आप कमर नहीं कसते, जब तक आप स्टैंड नहीं लेते अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए। भारत को ऐसे ही फ्रीडम नहीं मिली, उसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके लिए फ्रीडम फाइटर्स उठे, उसके लिए लोगों ने आंदोलन किए, उसके लिए लोगों ने एक्शन लिया, तब जाकर के इंडिया को फ्रीडम मिली। हालेलुया। अगर उस समय भी लोग सोचते कि समय आने पर इंडिया अपने आप फ्री हो जाएगा, तो आज तक हो सकता है हम फ्रीडम को नहीं देख पाए होते। हालेलुया। तो अपने आप कुछ नहीं होता, आप एक ईश्वरीय योजनाओं में हैं। आपको वो ईश्वरीय योजनाओं को पूरा करना है और ये अपने आप नहीं होगा जब तक आप उसके लिए स्टेप नहीं उठाओगे, जब तक आप उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप उसके लिए परमेश्वर के अनुसार एक परफेक्ट लाइफस्टाइल को नहीं जियोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जब तक यहोवा की बातें पूरी नहीं हुई, अर्थात जब तक यूसुफ का स्थान ऊंचा नहीं किया गया, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मतलब उसकी परीक्षाएं होती रही। हालेलुया। और उसने सारी परीक्षाओं में खरा उतर करके परमेश्वर से उस ऊंचे स्थान को हासिल किया जिसका दर्शन उसने सालों पहले अपने भाइयों के बीच में देखा था। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, ये वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए परमेश्वर पिता। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके, आप ऐसी ग्रेस, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें परमेश्वर। तो ये अपनी ईश्वरीय योजनाओं में आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता, डिवाइन प्लानिंग में ये लोग आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी, आप इनके ऊपर ईश्वरीय योजनाओं को अनफोल्ड करें परमेश्वर पिता। ईश्वरीय योजनाओं को इनके ऊपर आपका आत्मा जाहिर करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी अंधकार की ताकत को, सारी शैतानी युक्तियों को हम यीशु के सामर्थ्य और महान नाम से कैंसिल करते हैं। सारी महिमा हम आपके अनोखे और अद्भुत नाम को समर्पित करते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। इस जो डिवाइन प्लानिंग्स की जो सीरीज को हम आज शुरू कर रहे हैं, इसे देखिए। परमेश्वर का आत्मा जरूर आपसे बात करेगा और आप अपनी जीवन में उन ईश्वरीय योजनाओं को 100% पूरा कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।